Hello everyone, my name is Chetna Rathore, Maths faculty in PCCP division at Resonance। हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था दैट वाज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, इसके हमने एक्सरसाइजेज वगैरह, हमने इसकी थ्योरीज वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग इसका डीपीपी डिस्कशन लेते हैं। सो दिस इज आवर लेक्चर 7। सो लेट्स स्टार्ट। सो इन द डीपीपी फर्स्ट वी रीड द इंस्ट्रक्शंस, दैट इज सिंगल चॉइस ऑब्जेक्टिव अपने हैं 1 to 6, यानी 1 to 6 जो क्वेश्चन है वो आपके सिंगल चॉइस है, 1 ही आंसर होगा। सेकंड मल्टीपल चॉइस लिए हमने 7 to 10 क्वेश्चन। ठीक है, 7 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, आपके मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी कि 1 से ज़्यादा भी आपके जो ऑप्शन है वो राइट हो सकते हैं। और लास्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 11 to 13। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। टेंजेंट ऑफ द सर्कल में हमने बात की थी कि अ लाइन विच टच द सर्कल एट 1 पॉइंट, यानी कि अगर कोई लाइन सर्कल को एक 1 पॉइंट पर टच करते हुए निकले। जब हमने दूसरी टाइम पे सीकेंट की बात की थी तो मैंने कहा था वो इंटरसेक्ट करेगी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, बट टेंजेंट के लिए मैंने बताया था ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करे, दैट इज द टेंजेंट। तो यहाँ पर EF जो है वो सर्कल को टच करते हुए निकल रही है, इट मीन्स EF इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। सो आपका ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। हमने एडजेसेंट साइड्स की जब बात की थी तो हमने कहा था अगर कॉमन एंड पॉइंट आता है 2 साइड्स का तो हम उनको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड्स बोलेंगे। सो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं Q पॉइंट के लिए बात करूँ, सो PQ एंड QR विल बी द एडजेसेंट, सेम फॉर द R, यानी कि एक कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए साइड्स के बीच में, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, एडजेसेंट बोलते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो PQ QR बन रहा है क्या, PQ QR, QR RS, QR RS, R कॉमन है, PS and SR, PS and SR, S is कॉमन है। सो वी कैन सी PQ और RS, PQ और RS में तो कोई भी कॉमन एंड पॉइंट है ही नहीं, सो हम इन्हें क्या एडजेसेंट बोल सकते हैं क्या, नहीं। और यही आपसे पूछा गया था, नॉट अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। सो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, थर्ड वन, अ लाइन विच इंटरसेक्ट 2 और मोर गिवन लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड डैश टू द गिवन लाइन्स। अगर लाइन जो मोर गिवन लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करते हुए निकलती है, तो मैंने एक आपको पढ़ाया था कि हम इस तरह से पैरेलल लाइंस ले लेते और उसमें इस तरह से मैंने लाइन को पास किया था जो उन लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही थी, तो हमने उसे क्या बोला था, दैट वाज ट्रांसवर्सल लाइन। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल लाइन विच इज इंटरसेक्ट 2 और मोर गिवन लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, सो हम ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ डायगनल्स इज अ सेप्टागन। सेप्टागन में आपको बताने हैं डायगनल्स कितने होते हैं। सो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था NN-3/2, ये आपके नंबर ऑफ डायगनल निकालने का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, n की जगह पर पुट कर देंगे, सेप्टागन है, सो सेप्टागन में साइड्स कितने होते हैं, 7, सो विल पुट हियर n इज इक्वल्स टू 7, सो 7 - 3/2, सो यू कैन राइट 7 × 2 दैट इज 14। सो आपके सेप्टागन में डायगनल्स कितने हो जाएंगे, 14 डायगनल्स, इट मीन्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉन एज द बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री। तो जब हमने बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज चैप्टर शुरू किया था तब मैंने सबसे पहले आपको ज्योमेट्री की बेसिक यूनिट बताई थी जो कि हमने डिसाइड की थी पॉइंट। वहीं से आपकी शुरुआत होती है, उसी से फिर लाइन सेगमेंट, लाइन्स और बाकी फिगर्स जनरेट होते हैं। ठीक है, सो हमारा बेसिक क्या है ज्योमेट्री का, दैट इज अ पॉइंट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द गिवन एंगल। सो हमने जब एंगल फॉर्म किया था तो मैंने कहा था जो रेज है उनके बीच में जो इंटीरियर पार्ट होगा उसमें जितने भी हम पॉइंट्स लेंगे वो क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट्स होंगे, और जो रेस के बाहर की साइड वाले होंगे, आर्म्स के बाहर की साइड वाले एरिया में, वो सब एक्सटीरियर पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पर कौन आ रहा है इंटीरियर में, QRS, ये इंटीरियर पार्ट में आ रहे हैं, दैट मीन्स ये कैसे हैं, इंटीरियर पॉइंट्स है। सो ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन बी आपका परफेक्ट है। नेक्स्ट वन, 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। सो मैंने क्या कहा था, पॉलीगन जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बोला था 4 साइडेड पॉलीगन अगर हम लेंगे सो दैट इज क्वाड्रिलेटरल। सो ये 3 साइडेड है, ये 6 है, ये भी 4 साइडेड है और ये भी क्या है, 4 साइडेड है। सो यहाँ पर ए ऑप्शन भी आपका क्वाड्रिलेटरल को ही शो करता है एंड डी भी आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल को ही शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, 8th, the area of 2 circle is same, which one of the following conclusion is true for them। अब देखिए क्या दे रखा है, सर्कल का एरिया सेम है 2 सर्कल्स का। सो ये किस किस कंडीशंस में हो सकता है, दे हैव सेम रेडियस, तो अगर सेम रेडियस के सर्कल है तो ऑब्वियसली एरिया भी सेम ही होगा। ठीक है,
सो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। दे हैव इक्वल नंबर ऑफ कोड्स, इससे कोई इफेक्ट नहीं आता है। अगर इक्वल नंबर ऑफ कोड्स होगी तो उससे सर्कल पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और पहली बात, हम कोड्स को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। सो कोड्स का अगर उन्होंने दे रखा है इक्वल नंबर ऑफ कोड्स, तो ये तो काउंटेबल ही नहीं है, कोड्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दे हैव इक्वल सरकमफेरेंस, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है। अगर इक्वल सरकमफेरेंस है तो ऑब्वियसली उनकी रेडियस भी क्या होगी, सेम ही होगी। सो आपकी यहाँ पे सी ऑप्शन भी राइट है, उनका एरिया बिल्कुल इक्वल ही निकलेगा। और नन ऑफ दिस तो हम लगा नहीं रहे। सो यहाँ पर ए एंड सी आपके राइट आंसर्स है। चलिए, नेम द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर आपको साइंस गिवन है, यहाँ पर ये थर्ड इक्वली दे रखा है, इट मीन्स एफ आपका मिड पॉइंट है, अगेन जी भी आपका मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट एंड डी इज मिड पॉइंट। दीज आर द मिड पॉइंट्स। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। एफ जी डी ई जिसमें दे रखा होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। एफ ई डी जी ऑप्शन डी में नजर आ रहा है एंड ऑप्शन सी में भी नजर आ रहा है, डी ई एफ जी, यानी कि ऑर्डर चेंज किया हुआ है बट पॉइंट सेम ही है। सो सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज लुक एट द एंगल मार्क्ड ऑन दिस शेप। आपको एक शेप दे रखा है जिसमें आपको एक एंगल मार्क करके दिया हुआ है, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट इट, ठीक है। आपको बताना है इसके बारे में क्या फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट बात करते हैं, ग्रेटर देन अ राइट एंगल, बिल्कुल ट्रू है। ये एक ऑब्ट्यूज एंगल मुझे नजर आ रहा है, सो ये राइट एंगल से तो ज़्यादा होगा, ये ए ऑप्शन आपका ट्रू है। इक्वल टू द राइट एंगल, बिल्कुल ये इक्वल टू राइट एंगल तो नहीं है, सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। अगेन सी ऑप्शन इज लेस देन द राइट एंगल, ये लेस देन द राइट एंगल नहीं ही ग्रेटर देन द राइट एंगल है, बिकॉज इट इज़ अ ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन भी आपका फॉल्स है। यहाँ पे डी ऑप्शन है इक्वल टू 135, सो बिल्कुल ये एक ऑक्टागन है, सो इसका अगर हम इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे 1 तो 135 ही आएगा। सो ये भी आपका एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन कौन से, बी एंड सी। नेक्स्ट वन, 11 क्वेश्चन सब्जेक्टिव है आपका। नेम द एंगल्स इन द फिगर। आपको एक फिगर गिवन है जिसमें आपको एंगल्स बताने हैं नेमिंग करके। सो हम स्टार्ट करते हैं ओ एन ओ बी से। अगर हम स्टार्ट करें सो एंगल ए ओ बी फॉर्म होगा फर्स्ट, ठीक है। कौन कौन सी आर्म्स हमने यूज किए, रेज हमने यूज किए, ओ ए एंड ओ बी। कॉमन इनिशियल पॉइंट अपना कौन सा हो गया, ओ। अगेन मैं नेक्स्ट रेस को यूज करूं ओ बी एंड ओ सी, देन एंगल बी ओ सी फॉर्म होगा, क्लियर है। अगेन ओ ए एंड ओ सी से भी तो आपका एक एंगल फॉर्म हो रहा है, वो भी जाकर के पॉइंट ओ पर ही मिल रही है, ठीक है। सो एंगल ए ओ सी, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2, बट ये दोनों को अगर हम मिला दें तो एंगल 3। सो 3 एंगल्स यहाँ पे आपके फॉर्म हो रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज इन द गिवन ट्राइंगल टी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। टी जो है वो आपका मिड पॉइंट भी है, और यहाँ पर आपको एक साइन गिवन है, यानी कि यहाँ पर एक राइट एंगल भी फॉर्म हो रहा है। इट मीन्स जो पी टी है दैट इज एल्टीट्यूड ऑल्सो, ठीक है। सो फाइंड साइड अपोजिट टू वर्टेक्स क्यू। आपको बताना है कि पहले तो साइड अपोजिट टू वर्टेक्स क्यू के अपोजिट साइड कौन सी आएगी पी क्यू आर में, दैट इज पी आर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर की मीडियन आपको बतानी है। सो स्टेटमेंट में आपको यहाँ गिवन था टी इज द मिड पॉइंट, ठीक है। सो मैंने कहा था अगर वर्टेक्स को हम अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करवाएंगे, सो जो लाइन सेगमेंट आएगा दैट इज पी टी, वो क्या होगी हमारी मीडियन ही होगी। सो पी टी इज द मीडियन इन द ट्राइंगल पी क्यू आर। नेक्स्ट वन, साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैविंग एल्टीट्यूड। आप ये बताइए जिस एल्टीट्यूड जो है वो किस साइड पर है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैविंग एल्टीट्यूड। सो पी क्यू एंड पी आर, यहीं से आपका एल्टीट्यूड निकल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लिख दें पी क्यू एंड पी आर, और लाइन सेगमेंट इक्वल टू क्यू टी, दैट इज टी आर, बिकॉज टी इज द मिड पॉइंट, क्यू टी एंड टी आर, ठीक है। सो ये आपका 12th क्वेश्चन था। नेम 13, फाइंड द फॉलोइंग एंगल्स। सो आपको बताना है एंगल ए ओ डी की वैल्यू क्या होगी, ए ओ एंड डी। सो यहाँ पर तीनों एंगल्स का आप सम कर सकते हैं, 40 20 एंड 30। सो ये आपका कितना हो जाएगा, 90। नेक्स्ट वन, सी ओ ए। सो कौन कौन से एंगल से फॉर्म हो रहा है, बी ओ सी प्लस ए ओ बी को अगर आप सम कर दे तो आपका एंगल ए ओ सी फॉर्म हो जाएगा। सो यहाँ पे 30 + 20 दैट विल बी इक्वल्स टू 50। एंड द लास्ट वन एंगल ए ओ ई। एंगल ए ओ ई की बात करें तो सारे एंगल्स का मुझे सम करना पड़ेगा, बिकॉज ए ओ ई सारे एंगल्स का सम है यहाँ पे। सो 40 + 40 80, 80 + 20 100, 100 + 30 विल बी 130। सो एंगल ए ओ ई की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 130, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे डीपीपीस के जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है।
थैंक यू सो मच।